असर आने लगता है। अब वो भी घास करने लगा, भेड़े बह बह करती, वो शेर भी बह बह करता। दाड़ क्या होती है, गर्जना क्या होती है, सिंह कैसे दाड़ता है, ये तो उसको पता ही नहीं, देखा ही नहीं उसने, ना माँ के पास रहा ना बाप के पास रहा, भेड़ों में रहा। गडरिया जानता है, गडरिया तो ले आता बस, भेड़ों के अंदर ही पला, भेड़ों में रहा, भेड़ों जैसे ही बोला, भेड़ों जैसे ही खाया, और अपने आप को उसने भेड़ ही समझा, जबकि भेड़ शेर का भोजन है। भेड़ शेर का भोजन है। अब वो भोजन है, अब उसको ये ज्ञान नहीं है, और भेड़े भी नहीं डरती, क्योंकि उन्हीं के साथ वैसे ही रहता है वो, ऐसे रोज चलता रहा, रोज चलता रहा। कहते हैं कभी कभी गुरु की दृष्टि शिष्य में पड़ती है, शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु ही शिष्य को चुन लेता है कि हाँ ये लायक है, निकाल लेते हैं। जंगल में शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया, भेड़ों का उधर आना हुआ, झुंड में उधर उसका पानी पीने के लिए आना हुआ। अब जैसे ही शेर ने वहां देखा, गर्जना की, अब भेड़े तो भागी डर के मारे, भेड़े भागी, जो भागी, वो शेर का बच्चा वो भी भागा। जब शेर का बच्चा भागा तो शेर ने कहा कि भेड़े तो भागती हैं ठीक है, लेकिन ये हमारी बिरादरी वाला, ये कब से डरपोक हो गया ये तो हमारी बिरादरी का है, मेरा ही रूप है, ये कैसे डर रहा है मेरे पास, मेरी दाढ़ से इसको डरने का क्या कारण है, ये क्यों भाज रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने कहा भेड़े तो छोड़ दी, उसने कहा पहले इसी को पकड़े, वो उसी के पीछे हो लिया। अब वो डर के मारे बहुत भाजे, लेकिन शेर ने उसको पकड़ ही लिया। भाजते हैं चेला, भाजते बहुत है, रुकते नहीं है पकड़ने पड़ते हैं जबरदस्ती, नहीं भाग जाते हैं गुरु है, लेकिन गुरु पीछा छोड़ते नहीं जल्दी से। शेर ने कहा कि अब कहाँ जाएगा देखते हैं, पीछा छुड़ा करके शेर ने उसको पकड़ लिया। वो बहुत में आया, बहुत मैं बकरी की तरह, भेड़ों की तरह, मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा तुझे मैं खा नहीं रहा हूं, पर तू ये बता भी तू भेड़ बकरी बना कब से? मैं भेड़ बकरी हूं जन्म से, तू भेड़ बकरी नहीं है, तू मेरी बिरादरी का है, तू मेरा ही रूप है, जैसे मैं हूं वैसा ही तू है। ना ना, मैं ऐसे मान नहीं सकता, ये यकीन तुम्हारा और मेरा, हमारा मेल ही नहीं है कोई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तो चल तेरे को शक्ल दिखाऊं पहले, चल वहां पे। तालाब के किनारे ले गया शेर, तालाब में कहते अब देख, पहले अपनी उसकी शक्ल देख उसमें, फिर मेरी शक्ल देख, मिलती है कि नहीं मिलती। शेर के साथ शेर की मिलेगी। अब शेर ने उसमें देखा, उसे देखा, शेर एक सी शक्ल का है ना, एक सी, हाँ। अब तुम म्यां म्यां मत करे, महामंत्र बोला, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मो ब्रह्म क्या बोलना है? सिंह ने दाढ़ मारी पूरी, जैसे सिंह दाढ़ता है ऐसे दाढ़ मारी, उसको मार दाढ़। अब बोलना नहीं था, कंठ अड़ रहा था। अब जिसने राम का नाम ही ना लिया हो, वाल्मीकि की तरह, राम का नाम ही ना लिया हो, तो राम का नाम आएगा कहां से? मरा मरा ही तो आएगा, है। सारी जिंदगी तो माया रटी, सारी जिंदगी चुगली और निंदा रटी, तो कह दिया लास्ट टाइम मरता है राम राम ले लिया, कहां से आएगा राम? जो सारी जिंदगी अभ्यास किया है, मरती वक्त वो ही आएगा। इसलिए जिंदगी में अगर राम राम किया, जिंदगी में अभ्यास अगर सत्य का, तो लास्ट में सत्य ही आएगा। जैसी मति वैसी गति, तो मति वही बनेगी जो जिंदगी में की है, लास्ट टाइम में वही जाके मति बनेगी। अगर वैसी मति चाहिए तो पहले से तैयारी चाहिए। अब थोड़ी देर उसने करी कोशिश, लेकिन उसने कहा लगा जोर, लगा जोर। 2 3 4 बार अभ्यास करके वो जो दाड़ा, उसने कहा अब विश्वास हो गया आप पे और मेरे में, मेरी आपकी भाषा मिली है, शक्ल भी मिली है, भाषा भी मिली है, मंत्र। अब आप में हूं कि ये बेटे जिनमें तू फिर रहा है ना, ये तो हमारा भोजन है, चल अब शिकार करें, तुम्हें दिखाए कैसे शिकार होता है। ठीक है, तब उनको मालूम पड़ा, ठीक, ये जो काल दिख रहा है, जिनको काल खा रहा है, जिसके काल से भयभीत हो रहे हो, वो काल तो ब्रह्म का भोजन है। इसलिए उसको कहा गीता में, गीता में कहते हैं ना, काल का भी काल, महाकाल हूं मैं। भगवान ने ये बोला है गीता में, ये नहीं कहा कि मैं काल हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं काल हूं ऐसा नहीं कहा भगवान ने। उसका लोग अर्थ करते हैं, कई मूर्ख ये अर्थ करते हैं कि भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं काल हूं, तो ये भगवान है ही नहीं, है तो काल है।
उन्होंने कहा काल का भी महाकाल, जिसको काल को भी खा, काल सबको खा जाता है, किसी को नहीं बख्शता, मैं काल को खा जाता हूं, ये कहा है भगवान ने। तो क्या गलत कहा है? उसका अर्थ कहां जा रहा है? उसका अर्थ काल में थोड़ी जा रहा है। उज्जैन में मंदिर है भगवान शिव का, क्या मंदिर, कौन सा, क्या नाम है उसका? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर, काल का नहीं, महाकाल है, कालों का भी काल, जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप अपने आप में जगोगे आत्मज्ञान में, तो फिर आपको कोई भी खाने वाला नहीं है। भूत प्रेत जमराज छोड़ो, ये काल भी नहीं खा सकता। तो ये जब ज्ञान ऐसे हो जाता है कि मैं ही वो हूं, संशय रहित, कोई संशय नहीं है, सारी संशय खत्म हो गई। विपरीत भावना, अब ये नहीं है कि ये सत्य है कि ये सत्य, बात क्लियर हो गई एकदम, कोई झंझट नहीं है। ऐसा होने पर ब्रह्म और आत्मा की एकता, जो परमात्मा सत्ता है वो मैं हूं, जो इस कमरे के अंदर आकाश है, जो बाहर भी आकाश है और महाकाश है, ये आकाश एक ही है, पोल में कोई फर्क नहीं है, पोल सब जगह एक ही है, पोल के टुकड़े है ही नहीं, दीवारों के टुकड़े, बीच में जो दीवारें खड़ दी उन्होंने अलग अलग कर दिया। इस आकाश में, उस आकाश में, उस आकाश में कोई भेद नहीं है। घटाकाश, मठाकाश और महाकाश एक ही है। घटाकाश मैंने घड़े का आकाश, मठा मैंने मठ का, कमरे का आकाश, और ये महाकाश, तीनों एक ही है। इसलिए आत्मा परमात्मा यानी जीवात्मा, ईश्वर और ब्रह्म तीनों एक ही हैं। लेकिन ईश्वर में माया की उपाधि है और जीव में अविद्या की उपाधि है। ये उपाधि जुटी है, यानी एक में मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के जो घड़ा बना हुआ, मिट्टी की दीवार है छोटी, वो मिट्टी की दीवार ने उसको छोटा किया हुआ है, और कमरे को इन बड़ी दीवारों ने छोटा किया हुआ है। इस दीवार को भी तोड़ दो, घड़े वाली दीवार को भी तोड़ दो, फिर आकाश को अलग अलग करके देखो, हो जाएगा। तब भी आकाश अलग नहीं था, तोड़ने के बाद तो एक है ही है, और जब नहीं तोड़ा तब क्या एक नहीं है? दीवार क्या आकाश को दो कर सकती है? नहीं कर सकती। तो चेतना को कैसे कर देगी? ज्ञान को कैसे कर? कोई भी दीवार ज्ञान को दो नहीं कर सकती। ज्ञान एक ही है, प्रकाश एक ही है। पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में बिजली दो है कि एक है? बिजली तो एक ही है, दीपावली कहीं भी हो बिजली तो एक ही है। घरों के मीटर अलग अलग हो सकते हैं, तारे अलग अलग हो सकती है, रंग रूप अलग हो सकते हैं, बल्ब अलग हो सकते हैं, और औजार अलग हो सकते हैं, बरतने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाइट तो लाइट ही है, लाइट तो एक ही रहनी है। भेद कर सकते हैं हम? हाँ, बाहर से आ जाए तो हम कहते जी हमने बाहर से मंगाई है लाइट, बाहर से कहां से मंगाई है? पूरी एक ही है। पूरी पृथ्वी की हवा एक है, धरती एक है, सूर्य एक ही है, प्रकाश एक ही है, चंद्रमा ही एक है, रस एक ही है, आकाश भी एक ही है। ये सब एक है। जो महाभूत है प्रकृति के, जो प्रकृति के अंश है वो ही एक है, तो वो परमात्मा या नहीं कैसे हो सकता है? जब एक देखने में कहते जी एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा तीनों लोकों में एक साथ कैसे रह सकता है? मैं कहता हूं एक ही सूरज इतना दिखता है, अपने को दिखता है ना, एक बड़ी थाली मान लो, सूरज इतना ही, चंद्रमा एक ही, चंद्रमा एक ही सूरज दिख रहा है, और पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ सब जगह दिख रहा है वो। ये तो फिर भी प्रकृति में है, इसमें तो कोई भी आगे पर्दा भी आ सकता है, ऊंच नीच भी हो सकता है, धरती गोल है तो थोड़ी छाया भी पड़ सकती है, इसमें तो फिर भी दोष आ सकते हैं, क्योंकि परमाणु पूरा कभी नहीं होता। लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं दोष है, अरे कहीं बंधन ही नहीं है, वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए वो सब जगह सब एक समान, आकाश के समान भी प्रमाण, ये प्रमाण सब अधूरे हैं। कहते हैं ना तुम्हारा मुखड़ा चांद सा तेरा मुखड़ा, कि तेरा चांद जैसा मुख है, तो कह दिया चांद जैसा मुख, और चांद और मुख में कोई मेल थोड़ी है। वो तो एक उपमा देने के लिए, बड़ाई के लिए कह दिया भी अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, उपमा दे दी, पर चांद जैसा मुंह थोड़ी हो जाएगा।
नहीं हो सकता। वो एक काव्य कहने का ढंग है, एक इशारा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो जो ये विपरीत भावना थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा नहीं हो सकता, ये भी खत्म हो जाती है। एक ही हूं, ब्रह्म और परमात्मा, चेतन सत्ता एक ही है। हाँ भाई, ऐसा जब निश्चय हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ठीक, आगे जो है प्रश्न दूसरा करते हैं। दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुए है? ठीक है, ये दृढ़ होता किससे, किसके द्वारा होता है? तो इसका कारण, इसका हेतु क्या है? तो कहते हैं गुरु मुख से महावाक्यों के अर्थ के श्रवण, मनन और निध्यासन रूप विचार के किए से दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है। गुरु मुख से महावाक्य, जीव ब्रह्म की एकता के बोधक वाक्य को महावाक्य कहते हैं। जीव और ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा का एकता कराने वाले वाक्य है। वचन दो है, दो प्रकार के वचन होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। एक अच्छा और एक बुरा होता है। एक वचन से, एक शब्द से किसी का हृदय ठंडा हो जाता है और मिलन हो जाता है। एक ही शब्द से किसी के हृदय में आग लग जाती है और दूरी पैदा हो जाती है। शब्द एक ही होता है, उतनी ही ताकत लगती है। ऐसा शब्द बोल दो कि आग लग जाए और दूरियां पैदा कर दे, और ये शब्द ही ऐसा बोला जाता है कि जैसे कहने कि ऐसी बाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। औरों को शीतल करती करती है, आप भी शीतल हो जाता है। वह भी शब्द ही है जो दूसरों को शीतल कर दे, आप भी शीतल हो जाए। और वही शब्द है जो आप भी 24 अपनी छाती जलाए और दूसरे की भी छाती जलाए, है तो शब्द ही। ठीक है ना? तो ऐसे शब्दों पर होता है महावाक्य। ऐसे महावाक्य, ऐसे शब्द, ऐसे मंत्र जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाए। आत्मा परमात्मा का अलग अलग करने वाले तो पूरी दुनिया बैठी है, लेकिन एक कराने वाला कोई होगा सूरवीर, और समझने वाला भी कोई सूरवीर ही होगा। वेद तो सारे ही मान रहे हैं, जानने मरने वाला सारे ही मान रहे हैं, दुखी सुखी सारे ही मान रहे हैं, घाटा नफा वाले सारे ही मान रहे हैं, रोगी सारे ही मान रहे हैं, छोटे सभी मान रहे हैं, जीव सभी मान रहे हैं। इन सारी बीमारियों से कोई अलग अपने आप को समझे, कोई सूरवीर होगा? हर किसी की बस की तो बात नहीं है कि इन सब से छूट जाए, ऐसा नहीं है। हर कोई नहीं कर पाएगा इनको कि सब से छूट जाए, ऐसा होना मुश्किल है। तो महावाक्य वो हैं जो एकता करवाते हैं, और उनके अर्थ को, महावाक्य के अर्थ को, जो महावाक्य हैं, सिर्फ ये नहीं कि गुरु ने मंत्र दे दिया और गुरु को खुद कोई पता नहीं मंत्र का अर्थ क्या है, लेकिन दूसरों को मंत्र दे रहे हैं। मैंने देखे हैं, ऐसे प्रैक्टिकल है। उन गुरुओं को खुद ही पता नहीं कि हम बता क्या रहे हैं इनको। शास्त्र से मंत्रों को पढ़ लिया और पढ़ के सुने सुनाए मंत्र देने शुरू कर दिए। उनको अपने आप को, ना तो शिष्यों को तो दो दूर की बात है, और गुरुओं को पता नहीं है उनको भी इसका अर्थ क्या है, और करें तो वो अनर्थ ही कर दे। अर्थ सहित श्रवण, अब 3 शब्द ध्यान रखना, महावाक्यों के अर्थ सहित श्रवण, मनन और निध्यासन, 3 शब्द आए। 3 शब्दों को पूरी थोड़ा गहराई से समझना, तब बात क्लियर होगी। श्रवण, सुनना, श्रवण कहते हैं सुनने को। भी सुनना कैसे होना चाहिए? सुनना जो है वो कैसा होना चाहिए? सुनना तो एक तो आम जैसे जनता सुनती है, सत्संगों में सुन रहे हैं ना, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन बोलने वाला अपना बोल रहा है स्टेज पर
और वहाँ बीच में अपनी चर्चा चल रही है, दुख सुख की बातें चल रही है, घर गृहस्थी की बातें चल रही है, क्या ये सुनना है? इसको श्रवण कहते हैं। श्रवण ऐसा नहीं है। श्रवण ऐसा होता है जैसा बोला है वाक्य वैसे का वैसा हृदय के अंदर उतर जाना, वैसे का वैसा साक्षात इधर बोलते जा रहे हैं, उधर टीवी की तरह दिखता जा रहा है। ऐसा श्रवण मतलब मन बुद्धि चित्त एकाग्र है। आँख कहीं जा रही है, कान कहीं जा रहे हैं, शरीर कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कुछ सोच रही है। ये श्रवण नहीं होगा, सुनना नहीं होगा। सुनने में एकाग्रता है चित्त की, वहीं पर चित्त है, वहीं खुद हो आप। खुद आप भी वही हो, चित्त भी वही है, शरीर भी वही है, मन इंद्रियां भी वही हैं। आपका संपूर्ण होना जरूरी है सुनने के लिए। आप में से कोई चीज इधर उधर गई तो सुनना गया काम से, ठीक है ना। थोड़ी सी शब्द एक अगर पूरी वाक्य में एक शब्द भी आप चूके, एक शब्द में भी ध्यान इधर गया तो वो सुनना बेकार है। जहां उसने सुना भी, आपने सुना तो आपने सही, लेकिन सुन करके अपने मन का उसके अंदर मिला लिया, या अपनी बुद्धि का विचार उसमें मिला दिया, तो भी वो बेकार हो गया। जैसा सुनना है वैसा का वैसा ही सुनना है, उसमें अपना कुछ नहीं मिलाना, कोई रंग रूप नहीं देना। हम अपना कोई न कोई रंग रूप जरूर देते हैं, उसमें कोई न कोई रंग रूप जरूर दे देते हैं। वो रंग रूप देने से गड़बड़ होता है, फिर वो सुनना श्रवण नहीं रह जाता। अगर आपका सुनना गलत तो मनन तो फिर होना ही नहीं है। मनन तो वही होगा जो सुना है। सुनना ही गलत हो गया तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई। सुनने का काम पता लगता है जब परीक्षा होती है। अध्यापक बोलता है ना, तो फिर वो बोलने के बाद में परीक्षा लेता है कि मैंने क्या पढ़ाया था बताओ। अगर हकीकत में विद्यार्थी ने सुना है तो जब मास्टर प्रश्न करेंगे, टीचर पूछेंगे मैंने क्या पढ़ाया है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा आपको। अगर उन्होंने सुना ही नहीं ठीक से, टीचर ने पढ़ाया क्या था, तो क्या उत्तर दे देंगे? नहीं दे पाएंगे, तो दिमाग कहीं दूसरी जगह था, सुनना नहीं है। गुरुदेव सुनने के श्रवण के बारे में गुरुजी कहते थे कि कैसे सुना जाता है, श्रवण कैसे होता है कि जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा होनी है, तय भी इसको फांसी लगनी है, ठीक है, और वहां वकील उसको कहता है कि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उस पॉइंट को मत बोलना तो फांसी से बरी हो जाएगा। और वहां पर बाजार हो, पूरा बाजार हो, बाजार के बीच में खड़े हो, बैंड बाजे भी बज रहे हो, गाना बजाना भी चल रहा हो, सौदा बाजार भी बिक रहा हो, बोलियां भी लग रही हो, और उस जगह पर वकील खड़ के कहता है कि इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को अगर याद रखेगा तो तेरी फांसी बरी हो जाएगी। अब ये बताओ, उस टाइम में, जिस टाइम में वो वकील उसको वो पॉइंट बताएगा, उस टाइम में वो पॉइंट उसको सुनाई देगा कि बैंड बाजे सुनाई देंगे, कि शोरगुल सुनाई देगा, कि गीत गाने सुनाई देंगे? कौन सी चीज सुनाई देगी बताइए आप? पॉइंट सुनाई देगा ना। पॉइंट उसकी पूरी निगाह पॉइंट पर ही होगी, और पॉइंट भूलेगा। उस टाइम में उसको बैंड बाजे सजार बाजार सब भूल जाएगा वो, जो क्यों पूरा ध्यान वही होगा उसका। क्यों ध्यान होगा? क्योंकि जीवन का सवाल है, जीवन और मरने का सवाल है ना, अपने जिंदगी का सवाल है। अगर ये चूक गया तो सीधी मृत्यु में जाना है। तब ऐसे इसी प्रकार सुनना, जिसको ये दिखे मुझे जन्म मरण की फांसी बार बार लगनी है, मुझे जन्म और मरण की फांसी से विदा होना है, आजाद होना है, इससे छूटना है, तो वो गुरु के महावाक्यों को ऐसे ही सुनेगा जैसे वो मुलजिम वकील के वाक्यों को सुनता है, वकील के शब्दों को सुनता है। इतने ही गौर से सुनेगा वो, उसका ध्यान वही होगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। कितने जरूरी काम हो, कितने रिश्तेदारी हो, कितने वो हो। इसलिए मैं कहा यहाँ बैठो तो मोबाइल बंद करके बैठा करो, 1 घंटे के लिए कोई जरूरी नहीं है। जब मेरा स्विच ऑफ रहता है तो आपका भी स्विच ऑफ रहना चाहिए, डिस्टर्ब होता है।
क्यों? अगर 24 घंटे आप संसार को दे रहे हो, 24 घंटे में से 1 घंटा आप परमात्मा के सत्संग के लिए दे रहे हो, उसमें भी आपके जरूरी काम है उसमें अड़े हुए, तो आप इसके अधिकारी नहीं हो सुनने के, इस शास्त्र के अधिकारी नहीं हो सुनने के, बिल्कुल भी 1% भी। इसमें श्रवण बिल्कुल पूरा चाहिए, 1 मिनट भी इधर उधर ध्यान नहीं जाए किसी का। ये इतना कीमती है, इसमें बिल्कुल एकाग्रता के साथ अगर आप चलोगे तो इसमें अभी आपको ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं कल आपको समझ में आएगी, कल आपको कुछ फल मिलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, तुरंत ही इधर सुना इधर फल शुरू, इधर झलकियां आनी शुरू, साथ ही साथ इतना बड़ा इसका सही श्रवण का ये होता है, सही तरीके से सुन लिया तो। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, अनाथ पिंडक उनका नाम था। अनाथ पिंडक का मतलब था, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको अनाथ पिंडक बोलने लगे। क्यों? क्योंकि वो अनाथों को भी सनाथ कर देता था। कहते 100 योजन 400 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 योजन के अंदर उसने चूल्हे बना रखे थे। 100 योजन में क्या बना रखे थे? चूल्हे। उन चूल्हों पर डेली भोजन पकता था और वो बांटते थे। ऐसी वस्त्रों की, अनाज की इतनी सेवा उसकी डेली चलती थी। और उसके एक ही बेटा था, काल पिंडक। काल पिंडक एक बेटा था उसके, ऐसी बात है। काल पिंडक जो है वो एक ही बेटा था। काल पिंड का मतलब होता है जो काल का ही पिंड, जो काल के मुंह में है। ये पिंड है नहीं हमारे सारे, ये काल के मुंह में है, ये सारे काल पिंड ही है। क्यों? काल के मुंह में है ये, इनका कब क्या कुछ हो जाए पता ही नहीं चलेगा। है? काल के मुंह में कब चला जाएगा ये? क्यों है ही, चला क्या जाएगा? चला तो तब जाए ना जब बाहर हो। ये तो पहले से है उसके अंदर, तो जाना क्या है? जो काल के मुंह में अंदर पहले ही बड़ा हो। आपने देखा भगवान कृष्ण की लीलाएं होती थी, तो वो जो भेजा था असुर, तो उसके अंदर वो बाल लीला करते हुए सारे ग्वाल बाल और सारे उसके अंदर चले गए। बड़ा सा मुंह कर लिया ऐसे, उसने बड़ा मुंह कर लिया। भी जो आएंगे खेलते खुलते वो समझा कोई गुफा है, जैसे ही आएगा अंदर बंद कर देंगे। भगवान समझ गए ये तो राक्षस है, ये तो पूरे ग्वाल बाबा को अंदर लेके सबको खा जाएगा। तब भगवान खुद उसके अंदर गए, तब उसका नाश किया, उसको मारा, खत्म किया उसको। तब उनको सबको बाहर निकाल के ले आए। तो वो तो सर्वशक्तिमान थे, ज्ञानी थे, जानते थे, काल में से बाहर निकाल लिया। हम आप सब काल के अंदर, ये सब काल पिंडक बने, काल के अंदर है। सदगुरु की कृपा से ही हम बाहर आ सकते हैं, सदगुरु ही हमें निकाल सकते हैं। तो वो काल पिंडक